दीपक वोरा सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान को कम आंक लिया? बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, 3 फौजी ऑफिसर, मैं अकेला डिप्लोमेट। थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इट्स ग्रेट फन टू बी हियर। अब मैं आपको बताता हूँ सर कि जो मेरे पास इस समय खबर आ रही है, ईरान को बहुत मार पड़ी है लेकिन इसराइल को कोई कम मार नहीं पड़ी है। आई हैव माय ओन ग्रुप जो व्हाट्सएप का, वो बता रहे हैं बहुत मार पड़ी है इसराइल। अब कब तक, जैसा आपकी रिपोर्ट ने बताया, कब तक वो अपने हथियार, उसका आयरन डोम इतना इफेक्टिव नहीं है जितना उसने कहा था, कब तक वो करता रहेगा, ये है। कोई झुकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं, थकेंगे दोनों। और मेरा मानना है कि थकान के कारण अब ये सीज फायर आने वाला है, शायद अगले 48 घंटों में। ईरान ने अंडर एस्टिमेट किया था, अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट किया था ईरान की ताकत को। ईरान ने सोचा था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। दोनों टू सम एक्सटेंट गलत थे। लेकिन जो ईरान को मार पड़ी, अभी उसके फॉरेन मिनिस्टर का, हमारे जो परमाणु, हमारी सामग्री है वो जमीन के नीचे धस गई है, रबल के नीचे, जो बिल्डिंगें तोड़ी गई है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सहायता से उसको बाहर निकाला जाएगा। आजकल तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से बहुत मोहब्बत हो गई है, पहले तो उनको जूते मार के बाहर निकाल दिया था। सो ये चीजें से हर चीज, हर रिलेशनशिप आप देख रहे हैं वो परिवर्तन बदल रही है। देयर इज नथिंग सर्टेन। लेकिन आपने सर बड़ी बात कही, आपने कहा कि आप देख रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर सीज फायर हो सकता है। आप कह रहे हैं कि दोनों पक्ष थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एब्सोल्युटली टायर्ड। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने बात भी की है हर तरफ से, मेरा मानना है कि ये सबसे अच्छा मौका है दोनों के लिए। देखिए, भारत बड़ा अच्छा देश है, हमारा मित्र एटसेट्रा, उसने कहा भैया दूसरे को ठोकना बंद करो, चलिए हम मान लेते हैं। मेरा ये मानना है। ओके, अश्विनी सिवा सर, क्या हुआ आयरन डोम का? इजराइल जिस पर इतना इतराता था, अब अमेरिकी रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो परतूस, जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया, ये सच्चाई है कि लड़ाई के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी को। और ये भी सच्चाई है कि अब अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहे और ईरान झुकने का नाम नहीं। और ये लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ी है और इतनी बड़ी है कि हो सकता है आने वाले टाइम में कोई ना कोई सीज फायर हो सकता है। वाकई इसमें दम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान दोनों तरफ हुआ। अब बात आपकी आई कि भाई आयरन डोम जो सिस्टम है ये मल्टी लेड है, इसके अंदर आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम 2 और 3 भी है, पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम भी है और थर्ड भी है टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसके बावजूद भी 10 से 15% जो मिसाइलें हैं और ड्रोन्स हैं वो हिट कर रहे हैं अपने टारगेट को। वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसकी 4 वजह है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या वजह है कि एक तो ये 10 से 15% तक तो कोई भी ये डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड का नहीं रोक सकता। दूसरा ये है कि जो ये क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे छोटे ये ड्रोन एक्ट करते हैं, तो कितने इंटरसेप्टर। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन इस बीच मेरी सहयोगी पूजा के पास एक बड़ी खबर है। पूजा, क्या खबर है? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर है, अल मंडेब स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी गई है। हूथी संगठनों ने इसे बंद करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि 9% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से जाता है और अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो वैश्विक संकट पैदा होगा। हूथी संगठनों ने इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। ये अहम इसलिए है क्योंकि 9% से ज्यादा तेल इस रास्ते से जाता है, एक वैश्विक ईंधन संकट पैदा हो सकता है। उधर हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर किस तरह का संकट पूरे विश्व में पैदा हुआ है। और अब एक और स्टेट, अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी सामने आई है, जिस रास्ते से 9% से ज्यादा तेल गुजरता है। और वापस लिए चलते हैं आपको न्यूज स्टूडियो, जहां पर मेरे सहयोगी प्रत्युष मौजूद हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब बाब अल मंडेब पर भी संकट मंडरा रहा है। क्या है ये आपको डिटेल में बताते हैं, क्यों कहा जा रहा है कि बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। बाब अल मंडेब यमन, अफ्रीका के देशों के बीच मौजूद सुएज नहर, हिंद महासागर के बीच एक लिंक है। वैश्विक व्यापार मार्ग के लिए ये जरूरी है। 9% समुद्री तेल व्यापार होता है यहाँ से। ये बंद अगर हुआ तो ईंधन संकट आ जाएगा, ऊर्जा संकट आ जाएगा, तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है।